पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, संवार लो इस पल को, यही ज़िंदगी बदलने की घड़ी है। गुड मॉर्निंग, आपका मेरे ब्लॉग स्त्री स्टडी में स्वागत है। तो बस दिन की शुरुआत हो गई थी एक पॉजिटिव माइंड के साथ और पॉजिटिव थॉट के साथ, और मैंने ये अपनी मॉर्निंग की ड्रिंक ली शहद वाली। इससे ना एनर्जी आ जाती है और मतलब कि एक ना फ्रेशनेस सी आ जाती है जब गरम गरम ड्रिंक पीते हो। और इसी जगह आप अगर हैवी नाश्ता कर लोगे ना तो आपको आलस आएगा, और अगर आप सुबह सुबह कोई ड्रिंक ले लेते हो जैसे जीरा पानी या कॉफ़ी कुछ भी, तो आपको खुद ही पॉजिटिव फील होगा। तो 9:15 पे मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी। मैं साइंस पढ़ रही हूँ, तो मैं आज पहले सोच रही हूँ पहले ये रिवाइज़ कर लूँ, उसके बाद मैं नोट्स बनाऊँगी। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो इसमें कंबाइंड नोट्स है मेरे। और बायो तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, जबकि बायो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बायो मैं इतना पढ़ रही हूँ ना, कहते हैं ना प्रैक्टिस करते करते आपको उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। तो फिजिक्स और मुझे केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। थ्योरी तो समझ में आ जाती है, लेकिन जहाँ न्यूमेरिकल आता है तो फिर मुझे परेशानी होने लगती है। मैंने अभी सचिन एकेडमी से नोट्स बनाना स्टार्ट किया है, तो थ्योरी क्लास तो मुझे उनकी भी बहुत अच्छी समझ में आ रही है। तो सोचा रिवाइज़ करती हूँ, उसके बाद ही हम नोट्स आगे बनाएंगे। ऐसे नोट्स बनाने का क्या फ़ायदा कि हम पुराने रिवाइज़ ना करें। कहते हैं कि हमको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? आखिर हम भी तो इंसान ही हैं। हम चाहे जितना पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, कभी ना कभी तो नेगेटिव थॉट्स आ ही जाते हैं। और अगर हम दिन भर यही सोचेंगे ना कि पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, तो यही थॉट हमको पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ही बना देगा। तो नेचुरल रहिए, हाँ कोशिश करिए कि आप पॉजिटिव ही रहें, पॉजिटिव ही सोचें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को भूल जाएं। बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हमें नेगेटिव सोचने में मजबूर कर देती हैं, और वो चीज़ हमारे लिए कभी ना कभी अच्छी भी हो जाती है। जैसे अगर हम अपने फ्यूचर के लिए नेगेटिव नहीं सोचेंगे कि अगर आज हम नहीं पढ़ेंगे तो कल हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, अगर इसमें भी हम पॉजिटिव सोचते रहे अरे सब हो जाएगा, तो ये चीज़ भी गलत है। तो कभी कभी नेगेटिविटी भी होनी चाहिए और वो भी ज़रूरी होती है। तो आज मुझे शाम को कहीं जाना था, तो मुझे अपना टाइम करना था कवर, और क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे एक्स्ट्रा एक्टिविटी मेरी पढ़ाई पे इफ़ेक्ट करे, तो मैंने ट्यूशन के बच्चों को सुबह ही बुला लिया था। तो मैंने अपनी सुबह की पढ़ाई 2 घंटे की कर ली। मैं जब मॉर्निंग में उठती हूँ तब मैं वीडियो ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि तब मैं फ़ोन से पढ़ रही होती हूँ बाबू के पास ही बैठकर। तो मुझे लगता है कि मैं रिस्क ना लूँ कि वीडियो बनाने लग जाऊँ या लाइट ऑन कर दूँ तो उस बीच में बाबू जग जाए, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। मैं अपनी 1 आवर्स की पढ़ाई कंप्लीट करके ही उठती हूँ। तो इनके पापा की 24 आवर्स की ड्यूटी थी, तो मैं 8 बजे उठी। अपनी पढ़ाई करने के बाद मैं सोचती हूँ मैं सुबह अपनी पढ़ाई जितनी ज़्यादा खींच लूँ उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर एक बार मैं अव्या के काम में लग जाती हूँ उसके बाद अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो मैं ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते खाना भी बना रही थी। मैं अव्या के लिए बना रही हूँ ये चिल्ला, ये चुकंदर का चिल्ला है, और अव्या को भी बहुत अच्छा लगता है। मैं अव्या के साथ नई चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। तो इसको मैं घी में सेकूँगी, और आप भी अपने बच्चे को जरूर दीजिए। केवल वही बोरिंग खाना खा के बच्चा उठ जाता है, और इसको ना नया नया नाम दीजिए ताकि वो खाएगा। मैंने उसको अच्छे से बोला कि रेड कलर का चिल्ला है, तो वो भी कलर जानने लगी है। तो वो इस एक्साइटमेंट खाती है कि ये रेड कलर का है, और वो बहुत खुश हो जाती है इसको खा के। और जबकि मुझे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहते हैं ना बच्चों की जिस चीज़ में आदत डाल दो तो अभी तो वो अच्छे से खा लेती है इसको। तो अभी मैंने अपने को तैयार नहीं किया था, मैंने सोचा पहले किचन का काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं काम करूँगी, अभी को तैयार करूँगी। लोग कहते हैं टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह आप खुद हो, क्योंकि आप अपनी किचन को ज़्यादा टाइम दे रहे हो, आप अपनी क्लीनिंग को ज़्यादा टाइम दे रहे हो। अरे क्यों कर रहे हो क्लीनिंग यार? 10 बार हफ्ते में 1 बार क्लीनिंग करिए, 15 दिन में